विषय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो नित्य रहती है और जो शरीर है वो अनित्य है। संसार की जो भी चीज समाप्त हो जाए, चाहे हमें संसार में क्यों ना वस्तुओं में देख के सुख भी मिले, तो भी वह वस्तु अनित्य है, नित्य नहीं है। पर प्रायः शास्त्र कहते हैं कि अब शास्त्रों की परंपरा है, विवाह भी करना चाहिए, गृहस्थ धर्म का भी पालन करें और भी नाना प्रकार की चीजें। अगर शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं तो उन चीजों का क्या उद्देश्य है जो शास्त्र ये सब आज्ञा करते हैं कि विवाह भी करो, वंश वृद्धि करो और गृहस्थ में अपने परिवार का पालन करो। इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि जब भगवान को ये चीज पता ही है कि मेरे इतर कोई भी संसार की चीज नित्य नहीं है, तो भगवान को इसी प्रकार से प्रेम को प्रकट करना चाहिए था। भगवान की जो माया है वो माया वो किस प्रकार से क्यों हमें प्रेरित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। मन में कई ऐसे प्रश्न आने चाहिए, क्यों? क्योंकि जब ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, अब जैसे कि शास्त्र कहते हैं कि पति ही भगवान है, पति को ही परमेश्वर के रूप में कहा गया है, तो पति परमेश्वर क्यों है? अब कई लोग कहते हैं कि एक स्थिति आती है कि पति का भी त्याग कर दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति उत्तम है तो यहां पर आपके हृदय में प्रेम प्रकट ही नहीं होगा। पति के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति प्रेम ही नहीं प्रकट होगा। ये संबंध किस लिए बनाए गए भगवान ने? ये संबंध केवल इसलिए बनाए गए क्योंकि अगर हम कक्षा में पढ़ने ही नहीं जाएंगे, छोटे से ही हमारे को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, तब तक हम कैसे जानेंगे कवर्ग क्या है, का खा गा गा अंगा ये क्या है, ABCD क्या है। तो उसी प्रकार से भगवान ने ये माया रची, इस माया के द्वारा व्यक्ति प्रेम को जाने, संबंध को जाने। और जब तक व्यक्ति संबंध को नहीं जानेगा तब तक संबंधी हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने संबंध को जानने के लिए ये सब माया रची है। और इस संबंध को जब हम जान जाएं कि नित्य और अनित्य संबंध क्या है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, किससे हमें सुख मिलेगा किससे सुख नहीं मिलेगा, जब व्यक्ति ये जान जाएगा तो उसके बुद्धि से जो भेद बुद्धि है कि संसार में ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये संबंधी है, इस प्रकार की जो भी बुद्धि कि अगर मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं तो मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं। अगर उसके मन में ये भाव है कि ये पति ही मेरे परमेश्वर हैं, तो भगवान की सेवा अगर आप नहीं भी करते हैं, पति की सेवा करते हैं, तो भी भगवान की आपको प्राप्ति हो जाएगी 100%। इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि आपको तनिक भी शंका करने की आवश्यकता नहीं। पति को आप अगर
इस बुद्धि से सेवा कर रहे हैं कि यही मेरे नारायण हैं, यही ईश्वर है। हमारे शास्त्रों में पातिव्रत धर्म की बड़ी महिमा गाई गई है। माता सती अनुसुईया का चरित्र आप श्रवण करते हैं। अपने पातिव्रत धर्म के कारण भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान स्वयं ही पुत्र के रूप में आ गए। इसीलिए जो भी संबंध हैं, ये संबंध भगवान ने इसीलिए बनाए कि हम इससे शिक्षा ले लें। और जब हमें ज्ञान हो गया कि कौन सा संबंध नित्य है, कौन सा अनित्य है, उसी के द्वारा हमारा कल्याण होगा। हम शरीर में आसक्ति रखकर, शरीर को ही अपना समझकर जब सेवा करने लगते हैं तो हमें कष्ट होने लगता है। और जब हम वही सेवा भाव भगवान के रूप में उनकी करते हैं तो वही हमें सुख देने लगता है। चाहे ये भाव पुत्र में हो। अगर मान लीजिए कदाचित कोई स्त्री अपने पुत्र की खूब सेवा कर रही है और भगवत इच्छा से उसकी आयु कम थी, वह चला गया, तो उस स्थिति में माता को क्या करना चाहिए? माता की बुद्धि में अगर वही पुत्र को देख के चिंतित रहेगी तो वह पूरा जीवन दुखी रहेगी। और पुत्र के रूप में अगर वो पुत्र चला गया तो ठाकुर जी को बाल रूप में मान लिया और अनेक रूप भगवान के, उनको बाल रूप में अगर मान लिया कि यही मेरा पुत्र है, वही सुख देने लगेगा। ये विचार हमें करना है कि हम किस प्रकार से अपने आप को सुखी रख सकते हैं। इसलिए जो आत्मा है वह नित्य है।